आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो यही होना है, रशिया ने इतना भयानक हमला किया है यूक्रेन के ऊपर कि तबाही मचा डाली है। बहुत बुरा हमला, बहुत भयानक हमला। हमारा एक ट्रैवलिंग चैनल है सुकून के नाम से, तो आप उसको सब्सक्राइब करें। डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में लिंक है। कितने ड्रोन्स मारे हैं? 705 मिसाइल और ड्रोन्स के साथ हमला किया है, जिसमें से 653 ड्रोन्स हैं और 52 मिसाइल्स हैं। ठीक है, अब यूक्रेन कह रहा है कि भैया भला हो हमारे डिफेंस सिस्टम का। ठीक है, इसमें से हमने जो है 650 ड्रोन्स में से लगभग 592 ड्रोन्स, 592 ड्रोन्स और 31 मिसाइल को मार गिराया है ना। लेकिन बाकी बचे हुए ड्रोन्स जो हैं 50 के आसपास ड्रोन्स और उसके बाद फिर 20 मिसाइल्स जो है वो गिर गई। अब ये टोटल 20 लोकेशंस पे गिरी हैं पूरे यूक्रेन में, जिसमें 7 लोग मारे गए हैं और एक बच्चा भी मारा गया है। पूरे देश की बिजली जो है वो गुल हो गई है। पूरा देश की एनर्जी जो है वो ठप पड़ गई है। और आपको बता दूं कि ये जो अटैक था, वेंसडे का अटैक, वेंसडे को हुआ ये सेकेंड लार्जेस्ट था, क्योंकि इससे पहले आपको याद होगा 6 से 7 सितंबर को रशिया ने 823 ड्रोन्स और मिसाइल्स मारे थे यूक्रेन के अंदर। तो ये सेकेंड लार्जेस्ट था। लेकिन बात ये नहीं है कि क्या लार्जेस्ट था क्या नहीं है, बात ये है कि ये अटैक बड़े होते जा रहे हैं और खतरनाक होते जा रहे हैं। मतलब देखिए, रशिया जो है वो पूरे देश में भयानक हमले कर रहा है। अब अगर डिफेंस सिस्टम नहीं होता तो मैदान हो जाता ये यूक्रेन। ठीक है, विक्टर ऑर्बान हंगरी के प्रधानमंत्री मिलने वाले हैं। और हंगरी में ही मीटिंग होने वाली थी ट्रंप और पुतिन की, वो कैंसिल हो गई है। अब 7 नवंबर को मिलेंगे ये। तो ये पूरी दुनिया कह रही है ट्रंप से कि देखो सैंक्शंस मत लगाओ, क्योंकि जो सैंक्शंस लगाए हैं ना रशिया के ऊपर, उससे रशिया और दिमाग खराब हो गया उसका। समझ रहे हो कि बोला ऐसे काम नहीं चलेगा। और ऐसे काम नहीं चलेगा तो कैसे चलेगा? हमला करो। तो ट्रंप से बोला जा रहा है मेरे भैया नेगोशिएट करो। ट्रंप देखिए, ट्रंप अपना अलग ही गांजा फूंकते रहते हैं। अभी उनके खिलाफ इतने खतरनाक प्रोटेस्ट हुए और उन्होंने एक एआई वीडियो डाल दिया कि देख लो। और बहुत अपने ट्रुथ जो इनका प्लेटफॉर्म है सोशल, उसमें बहुत एआई वीडियो डालते रहते हैं। और बोला कि, और वो एआई वीडियो क्या था कि भैया इन्होंने ताज पहना और सबके ऊपर जो है वो पॉटी गिराते हुए चल रहे हैं। एआई का यूज़ काफ़ी बढ़िया करते हैं। और एआई की अगर बात करते हैं तो आप भी हमारे एआई के कोर्स को अवेल कर सकते हैं, जिसकी क्लासेस 3 नवंबर से होंगी। सिर्फ और सिर्फ 150 सीट्स आर लेफ्ट। मात्र 400 रुपये का ये कोर्स, 3 दिन बचे हैं। 25 लेक्चर्स, एक सर्टिफिकेशन कोर्स है 1 साल की वैलिडिटी के साथ। कोई भी आप एआई वीडियो बना लेंगे। डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में लिंक है। तो अब इसके मायने क्या है ना। अटैक हो गया, जेलेंस्की ने बोला है कि पूरी दुनिया साथ में आओ, और जेलेंस्की ने इसको कंडेम किया है। जेलेंस्की तो करेंगे ही करेंगे। ये सब कुछ हो रहा है, लेकिन इसके मायने ये हैं कि ये अटैक और खतरनाक होते जाएंगे। देखिए, ये 4 साल हो गए युद्ध के और अभी कुछ भी नहीं साबित हो रहा है। मतलब एक तरीके से रशिया जो है वो जीत रहा है, ये बात सच है। यूक्रेन हारता जा रहा है, लेकिन जेलेंस्की इस बात को समझ ही नहीं रहे। और यही ट्रंप उनको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ ट्रंप सही है। पहले तो लग रहा था कि जेलेंस्की जीत रहे हैं, लेकिन अब ये पता चल रहा है कि इनके पास कुछ नहीं है। टेक्निकली जेलेंस्की किस बात से नेगोशिएट करेंगे, और ये रशिया को पता है, इसीलिए वो आगे बढ़ता जा रहा है। अब ऐसा नहीं कि रशिया को नहीं नुकसान है, रशिया को भी नुकसान है भाई। सैंक्शंस लगा दिए, मेन पैसा ही रोक देंगे। यूक्रेन भी इनकी एनर्जी ग्रिड पर हमला कर रहा है। लेकिन दोस्तों, रशियन हैकर्स ने यूक्रेन के ये पूरे सिस्टम को 3-4 बार हैक किया, पूरी बिजली उड़ गई। अब ये कितना डेंजरस है। बिजली उड़ा दो, बिजली उड़ाने से क्या होगा? सिस्टम ठप। कितने लोग मरेंगे? हॉस्पिटल बिजली पे चलते हैं, बैंक बिजली पे चलते हैं, सब बिजली पे चल रहा है। तो इस समय पूरे देश की बिजली उड़ी हुई है। अब उसमें कितने लोग मरेंगे आप समझ लीजिए। इतने तो स्ट्राइक से नहीं मरेंगे जितने इससे मर जाएंगे। यूक्रेन ने अपने न्यूक्लियर वेपन देके माथा पीट रहा होगा यूक्रेन की। महीने क्या कर दिया भाई। अगर यूक्रेन की बात करते हैं तो यूक्रेन ने अपनी आज़ादी घोषित कर ली तो 1917 में, जब रशियन रेवोल्यूशन आया। ठीक है, उसके बाद यूक्रेन रशिया के साथ था, सोवियत, क्योंकि 1917 से लेकर 1921 तक 4 साल तक एक सिविल वॉर चलती है, मेंशविक वर्सेस बोल्शेविक, जिसमें लेनिन जीत जाता है, बोल्शेविक जीत जाते हैं, और फिर सोवियत बनता है, यूक्रेन उसका पार्ट बनता है। 1926 में जब स्टालिन आता है लेनिन की मौत के बाद, तो स्टालिन तो तबाही मचा डालता है। होलोडोमोर, कितने यूक्रेन जो है ना ग्रेनरी है। ठीक है, पूरी दुनिया से और रशिया में जो सप्लाई होती है
ब्रेड्स की, अनाज की, वो यूक्रेन से होती है। और यूक्रेन में ही न्यूक्लियर रिएक्टर्स इन्होंने बनाए हुए थे। तो ये कलेक्टिवाइजेशन की जो टेक्निक थी, ठीक है, कलेक्टिवाइजेशन बहुत जगह हुआ जिसने मैन मेड फेमाइन क्रिएट किया कि तुम जो भी उगा रहे हो वो हमको दो, सरकार का है। तो जो भी उगा रहे हो, महीने के आखिरी में सरकार आते थे और ले जाते थे, और अगर हमको पता चला कि तुमने कुछ छुपाया है तो मार देंगे तुमको। तो करोड़ों लोग मर गए भाई इसमें। स्टालिन एक बहुत बड़ा हत्यारा है भाई, कितने लोगों को मारा है। 1950 के बाद जो है चीज़ें थोड़ी ठीक हुई, और 1991 में जब सोवियत टूटा, और 1991 से लेकर 1996 तक ये 5 साल का जो पीरियड था ना, उसमें यूक्रेन बहुत अनस्टेबल था। अब सारे न्यूक्लियर वेपन्स जो है रशिया ने बोला यूक्रेन से तुम त्याग दो, और यूक्रेन ने त्याग भी दिए, बोला कि ठीक है आप हमको पैसे देते रहो। अगर आज यूक्रेन के पास न्यूक्लियर वेपन होते तो सबके भाई, यूक्रेन लिटरली भीख मांग रहा है सबके घर जाके, यही तो कर रहा है। वो अमेरिका के पास जा रहा है, कहता है हमको टोमाहोक मिसाइल दो। अब अमेरिका क्यों दे? अमेरिका थोड़ी ना इस वॉर में कूदेगा। अमेरिका मदद कर रहा है, पैसे दे रहा है, उसका काम ही यही है कि वो हथियार बेचे। इराक ईरान वॉर 1980 से 89, इसराइल ने ईरान तक की मदद कर दी थी भैया, उसको हथियार दे रहा है। और अभी भी अगर आप देखो तो इसराइल ने क्या बोला है, मोसाद और सीआईए और आसिम मुनीर की सीक्रेट मीटिंग हुई है उस पाकिस्तान के साथ जिसको इसराइल फूटी आंख नहीं हुआ था कि 20,000 सैनिक भेजो। तो यहां सब इंटरेस्ट है सब। तो अमेरिका तो लड़वा ही रहा है, लेकिन जेलेंस्की को ये समझना चाहिए कि भैया उनके साथ कौन है। आप वेस्ट के पास जाओ, लेकिन आप नेटो ज्वाइन करोगे तो ये तो डेंजरस है। तो रशिया भी कह रहा है कि ये तो फौज हमारे पास आ जाएंगी। अमेरिका रशिया की तो ऐतिहासिक दुश्मनी है। पहले ब्रिटिश के साथ कंपटीशन था, अब अमेरिका में भी ब्रिटिशर ही तो थे, और है कौन। तो रशिया यूक्रेन का ये जो युद्ध है ये बहुत ही ज़्यादा खतरनाक होता जा रहा है। और देखिए अब जाहिर सी बात है इंटरसेप्शन होगा, और ये पूरी दुनिया देख रही है, यूरोप देख रहा है, अमेरिका देख रहा है, एवरीवन इज़ वॉचिंग। अभी व्लादिमीर पुतिन जो हैं उन्होंने एक ऐसी मिसाइल, मतलब फ्लाइंग चेरनोबिल, आप समझ रहे, इसका मैंने अभी थोड़ी देर पहले लेक्चर भी हुआ है कि ये एक तरीके से न्यूक्लियर धमकियाँ दी जा रही हैं। उनकी जो ब्रिट्सवेक जो मिसाइल है यार, नाम बड़ा खतरनाक है, ठीक है, वो न्यूक्लियर पावर पे चलते, न्यूक्लियर रिएक्टर फिट है उसके अंदर। तो पूरी दुनिया को ये डर है कि भाई ये तो चलो ठीक है, चलती रहेगी, कहीं पे भी वार कर सकते हो, लेकिन अगर से रेडिएशन होने लगा तो, न्यूक्लियर लीक हो गया, फिर क्या करोगे। तो अजीब व गरीब चीजें हो रही हैं। चाइना, नॉर्थ कोरिया ने भी अभी एक और न्यूक्लियर मिसाइल टेस्ट कर ली। नॉर्थ कोरिया और रशिया जो है, चाइना जो है वो लगातार रशिया को सपोर्ट कर रहा है, ईरान भी सपोर्ट कर रहा है। दो गुटों में दुनिया बटी हुई है, और बीच में पिस रहा है यूक्रेन। लगभग सब कुछ बर्बाद हो गया। अगर आप देखो ना तो मतलब लाखों करोड़ों का नुकसान हुआ इनको। और अगर आप कंट्री बिल्ड करने जाओ तो अभी आपको जितनी भी एड मिल जाए तब भी 10-15 साल लग जाएंगे। पिछले 4 साल में इतना जो यूक्रेन ने बनाया था वो सब खत्म हो गया। तो यही है, और ऐसे हमले आपको और भी देखने को भी मिलेंगे। यूक्रेन भी करेगा, ऐसा नहीं यूक्रेन नहीं करेगा, वो भी करेगा, वो भी अटैक करेगा। आपको क्या लगता है मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। जैसे सिद्धांत की नहीं होती साइनिंग ऑफ।